गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल मैंने आपको एक्सरसाइज 8.1 कराई थी, आज मैं आपको 8.2 करा रही हूँ। नेक्स्ट है रिडक्शन फार्मूला ऑफ साइन एन एक्स डी एक्स। इसको मैं आपको बुक में से ही समझा रही हूँ, इसलिए समझ में आ जाएंगे। जस्ट आपको इंटीग्रेशन के फॉर्मूले आने चाहिए। तो साइन एन एक्स डी एक्स का आपको रिडक्शन फार्मूला ड्राइव करना है। कैसे करेंगे? साइन एन एक्स डी एक्स को हमने लिख दिया साइन एन माइनस वन साइन एक्स डी एक्स, मतलब साइन की पावर वन ही ऐड कर दिया और माइनस वन ही सब्ट्रैक्ट कर दिया। बाय पार्ट्स इसका इंटीग्रेशन करोगे, इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन लेके करेंगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन और सेकंड का इंटीग्रेशन। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद हमने क्या किया, n माइनस वन को बाहर ले आए, कोस को कोस से मल्टीप्लाई कर दिया, कोस के रेक्स को नेक्स्ट स्टेप में वन माइनस साइंस के रेक्स डाल दिया। साइंस ये दो, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, दो इंटीग्रेशन हमने अलग अलग कर दिए। ठीक है स्टूडेंट। अब हमने साइन एन एक्स जो डी एक्स है इसको मान लिया कि ये आपका साइन एन एक्स डी एक्स एज इट इज़ यहाँ पे मतलब नीचे लेके आए। साइन एन एक्स डी एक्स को इस साइड ले जाएंगे तो ये माइनस एन माइनस वन है, तो ये आपका बन जाएगा प्लस एन माइनस वन साइन एन एक्स डी एक्स। हमने कॉमन ले लिया, वन से वन कैंसिल हो गया, एन बच गया, एन से हम डिवाइड कर देंगे तो स्टूडेंट हमारे पास रिडक्शन फार्मूला ड्राइव हो जाएगा। अब इस रिडक्शन फार्मूला का यूज़ करके आपको साइन फोर एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो आप क्या करोगे, सिर्फ लास्ट वाले टर्म में एन की जगह पहले फोर डाल दोगे। एन की जगह जहाँ जहाँ आपको एन दिख रहा है एन की जगह फोर डाला तो ये फोर हो गया, या एन की जगह फोर डाला थ्री हो गया, या एन की जगह फोर डालते हैं थ्री बाई फोर, एन की जगह फोर डाला साइन स्क्वायर एक्स हो गया। साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू फिर आप रिडक्शन फॉर्मूले से ही निकालोगे, एन की जगह टू डाल दो। एन की जगह टू डालते हैं तो स्टूडेंट देखो, साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स बाई टू प्लस वन बाई टू इंटीग्रेशन साइन जीरो एक्स। साइन जीरो एक्स आपका वन होता है तो वन का इंटीग्रेशन आपका एक्स हो गया, और ये सारी वैल्यू हमने ऊपर साइन स्क्वायर एक्स में पुट कर दी तो साइन सिक्स एक्स डी एक्स का आपके पास रिडक्शन फॉर्मूला ड्राइव हो गया। उसके बाद मेन जो हमारा जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं सारे इस रिडक्शन फार्मूले में बेस हैं कि इंटीग्रेशन साइन एन एक्स डी एक्स लिमिट जीरो से टू पाई व्हेन एन इज ए इवन पॉजिटिव इंटीजर और ऑड इंटीजर। तो इसका आर्टिकल भी आपको करना है और इस पे बेस हम इसके एज ए फॉर्मूला यूज़ करके भी इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्व जैसे हमने पहले किया था, पीछे किया था, बिल्कुल वैसे ही एज इट इज़ सॉल्यूशन है इसका। साइन एन एक्स को हमने साइन एन माइनस वन साइन एक्स लिख दिया, बाय पार्ट इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन लेके बाय पार्ट इसका इंटीग्रेशन किया। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन। उसके बाद कोस को कोस से मल्टीप्लाई, कोस स्क्वायर एक्स आ गया, और यहाँ पे साथ में लिमिट्स चल रही है जीरो से पाई बाई टू। तो लिमिट डालते हैं, हमें पता है स्टूडेंट कोस पाई बाई टू जीरो होता है और साइन जीरो जीरो होता है। तो पहले आप पूरे में अपर लिमिट डालोगे साइन पाई बाई टू कोस पाई बाई टू, तो कोस पाई बाई टू जीरो होता है तो ये पूरा जीरो हो गया। अब नीचे वाली लोअर लिमिट डालते हैं तो साइन जीरो जीरो होता है, तब भी ये जीरो हो गया, तो इसकी जगह मैंने यहाँ पे जीरो लिख दिया। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद हमने क्या किया, n माइनस में वन इंटीग्रेशन जीरो से पाई बाई टू साइन n माइनस वन बाई टू कॉस स्क्वायर एक्स है। नेक्स्ट स्टेप में कॉस स्क्वायर एक्स को वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख दिया। उसके बाद इस साइन वाले को इस वन से मल्टीप्लाई किया, अलग इंटीग्रेशन लिख दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, अलग इंटीग्रेशन लिख दिया। ठीक है। आपका साइन एन एक्स के इंटीग्रेशन को हमने आई एन माना है तो इसकी जगह भी आई एन और इसकी जगह आई एन माइनस टू रख दिया। तो आई एन वाले को आगे ले गए, आई एन प्लस एन माइनस वन आई एन माइनस में वन आई एन माइनस में टू। तो यहाँ से आई एन कॉमन आ रहा है स्टूडेंट, तो देखोगे वन प्लस एन माइनस वन आई एन इक्वल टू एन माइनस वन आई एन माइनस में टू। वन से वन कैंसिल हो गया, यहाँ पे आपका एन बचा, एन से डिवाइड कर दिया तो आपके पास ये आ गया आई एन इक्वल टू एन माइनस वन एन आई एन माइनस में टू। अब आप क्या करोगे, n को n माइनस टू से रिप्लेस कर दोगे। n की जगह जहाँ भी आपको n दिख रहा है पूरे फॉर्मूले में n माइनस टू डालोगे तो आप देखोगे यहाँ पे n माइनस टू हो गया, यहाँ n माइनस टू डाला माइनस वन n माइनस टू, यहाँ पे n माइनस टू डाला, n माइनस टू ऑलरेडी था तो n माइनस फोर हो गया। तो आई एन आपके पास आ गया n माइनस में वन
आई एन माइनस टू की वैल्यू ऊपर वाली इक्वेशन वन में पुट कर दी, तो आई एन की वैल्यू हो गई एन माइनस वन, एन माइनस थ्री, एन माइनस में टू, आई एन माइनस में फोर। अब आप देखोगे स्टूडेंट, आई एन था तो आई एन माइनस टू की वैल्यू निकाल ली, ऐसे ही आई एन माइनस फोर की वैल्यू निकालेंगे, कंटिन्यू चलते जाएंगे। तो आप देखोगे कि एन माइनस में जब हम दो केस डिस्कस करेंगे यहाँ पे एन को ओड और इवन इंटीजर लेके, अब देखो ऊपर देखो क्या चल रहा है, एन माइनस वन, एन माइनस थ्री, एन माइनस फाइव, ऐसे ही चलता जाएगा, नीचे एन, एन माइनस टू, एन माइनस फोर एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता जाएगा आपका, अगर हम ऐसे ही वैल्यू निकालते रहेंगे। अब दो केस डिस्कस करते हैं। अगर n पॉजिटिव इंटीजर है, आप देखोगे अगर n पॉजिटिव इंटीजर है, n माइनस वन, एन माइनस थ्री, एन माइनस फाइव, वन तक जाएगा और ये n से टू तक जाएगा, और यहाँ पे अगर n पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर का मतलब आपके पास क्या हो गया, n माइनस टू है तो लास्ट में पॉजिटिव इवन इंटीजर ले रहे हो, तो लास्ट का इवन इंटीजर आपका टू हो गया, तो टू माइनस टू ज़ीरो बचेगा, तो आई नोट आ गया। आई नोट की वैल्यू आप निकालोगे, आप देखोगे आई नोट का मतलब क्या हो गया, आई एन आपका था, यहाँ पे एन की जगह ज़ीरो डाल दो, तो साइन जीरो एक्स डी एक्स दैट इज़ वन डी एक्स, वन का इंटीग्रेशन एक्स और आ गया पाई बाई टू, तो यहाँ पे पुट कर दिया। तो आप स्टूडेंट देखोगे आई एन की वैल्यू आपके पास आ गई एन माइनस वन, एन माइनस थ्री, एन माइनस फाइव, चलता जा रहा है वन तक, एन, एन माइनस टू, एन माइनस फोर, टू इन टू में पाई बाई टू। जब एन पॉजिटिव इवन इंटीजर है तो एज ए फॉर्मूला भी आप इसको लर्न रखोगे। अगर एन ओड है, ओड का मतलब देखो ओड क्या होगा, ओड वन थ्री फाइव होते हैं, तो इसका मतलब अगर एन को मैं ओड ले लेती हूँ, यहाँ पे ओड लोगे तो हम यहाँ पे देखो थ्री लेके चलेंगे, थ्री माइनस टू, लास्ट का थ्री माइनस टू क्या बच गया, आई वन बच गया आपके पास, आई वन, तो हम चलते जाएंगे, एन माइनस वन, एन माइनस थ्री, एन माइनस फाइव, यहाँ पे टू आ जाएगा और ये आपका आई वन हो गया, एन, एन माइनस टू, एन माइनस फोर, थ्री। आई वन की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, आई एन में, ये स्टार्टिंग का आई एन है, इसमें एन की जगह वन डाल दोगे और इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करोगे तो आपके पास आई वन की वैल्यू वन आ जाएगी, यहाँ पे पुट कर दिया तो आई एन का ये फॉर्मूला ड्राइव हो गया। तो स्टूडेंट्स आप देखोगे आपके पास अगर एन पॉजिटिव है, ई नेगेटिव है, तो फॉर्मूला ड्राइव हो गया। तो आप फॉर्मूले को कैसे लर्न कर सकते हो, साइन एन एक्स डी एक्स का आपका इंटीग्रेशन निकालना है जीरो से पाई बाई टू, हम एन माइनस वन से स्टार्ट करते हैं, गो ऑन डिमिनिशिंग बाई टू, टू कम करते जाते हैं, एन माइनस वन, एन माइनस थ्री, एन माइनस फाइव चलता जाएगा, यहाँ एन और टू कम करते जाते हैं, साथ में पाई बाई टू हो जाता है। अगर एन इवन इंटीजर है, इवन इंटीजर है तो आपको ये यूज़ करना है, ओड है तो आप एन माइनस वन से ही स्टार्ट करोगे, टू टू डिक्रीज करते जाओगे, बट मल्टीप्लाई में साथ में कुछ भी नहीं है, यहाँ भी एन, एन टू टू डिक्रीज करते जाओगे, तो आपने ये दोनों फॉर्मूले इस फॉर्म में लिख दिए। तो स्टूडेंट आप देखोगे ये साइन एन एक्स डी एक्स लिमिट ज़ीरो से पाई बाई टू, आप ये तभी अप्लाई करोगे जब लिमिट आपकी ज़ीरो से पाई बाई टू है, तो आपका ये फॉर्मूला ड्राइव हो गया। जैसे मैंने साइन एन एक्स डी एक्स का समझाया है वैसे ही नेक्स्ट आर्टिकल कॉस एन एक्स डी एक्स का है। तो स्टूडेंट ये आपका होमवर्क है, आपको ये कॉस एन एक्स डी एक्स और लिमिट ज़ीरो से पाई बाई टू ये अपने आप करना है, सेम फॉर्मूला ड्राइव होगा, उस फॉर्मूले से बेस आप ये सारा पढ़ोगे और इसको अच्छी तरह समझोगे। मेन क्या है स्टूडेंट, एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए आपको ये फॉर्मूला लर्न करना ही है, फॉर्मूले पे बेस ही आपकी एक्सरसाइज है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको बता देती हूँ कुछ क्वेश्चंस, दैट इज़ एक्सरसाइज 8.2। 8.2 में मोस्टली जो फॉर्मूले हम यूज़ करेंगे यही फॉर्मूला है, साइन एन एक्स डी एक्स जीरो से पाई बाई टू, एन की वैल्यू इवन भी हो सकती है ओड भी हो सकती है। इवन होगी तो अभी मैंने आपको बताया था आप ये फॉर्मूला यूज़ करोगे, ओड होगी तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करोगे। ऐसे ही कॉस एन एक्स में है, एन माइनस वन से स्टार्ट करोगे, टू टू का डिक्रीज करते जाओगे, नीचे एन से स्टार्ट करोगे, टू टू का डिक्रीज करते जाओगे, पाई बाई टू और आपके पास यहाँ से आ जाएगा, अगर इवन है तो साथ में पाई बाई टू से मल्टीप्लाई करोगे, ओड है तो आप किसी से मल्टीप्लाई नहीं करोगे। अब इन फॉर्मूलों को आप कैसे अप्लाई करोगे, उसको करने के लिए मैं एक्सरसाइज का ही फर्स्ट क्वेश्चन आपको 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट दैट इज 0 से a एक्स की पावर 4 a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट डी एक्स, इसको सॉल्व करना बताती हूँ। आपको ध्यान रखना है आप ये फॉर्मूले तभी अप्लाई करोगे जब आपका
इस फॉर्मेट के अंदर, दैट इज साइन एन एक्स डी एक्स लिमिट 0 से π/2 कॉस एन एक्स डी एक्स 0 से π/2 है, तभी आपने ये फॉर्मूले अप्लाई करने हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया, एक्स की जगह ए साइन थीटा डाल दिया, तो डी एक्स आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ए कॉस थीटा डी थीटा। लिमिट्स को भी चेंज कर लेते हैं। अगर x 0 है, देखो x की जगह यहाँ 0 डालती हूँ, तो साइन थीटा 0, तो थीटा की लिमिट भी आपके पास क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अगर मैं x को a डाल देती हूँ, यहाँ पे a डाला, a/a1 साइन थीटा 1, तो थीटा का कितना होता है, थीटा टेंड करेगा π/2 को, तो लिमिट्स आपकी चेंज हो गई 0 से π/2। x की जगह a साइन थीटा, तो a की पावर 4 साइन 4 थीटा, अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर मतलब a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, dx मतलब a कॉस थीटा d थीटा। ये पुट कर दिया स्टूडेंट्स। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, 0 से π/2 a की पावर 4 साइन 4 थीटा। अब इसमें से देखोगे a स्क्वायर कॉमन आ रहा है, अंडर रूट से मैंने बाहर निकाला तो a हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर से अंडर रूट कट गया तो कॉस थीटा, और a कॉस थीटा डी थीटा, a कॉस थीटा से a कॉस थीटा कट गया तो आपके पास आ गया, दैट इज a की पावर 4 इंटीग्रेशन 0 से π/2 साइन 4 थीटा डी थीटा। अब देखोगे स्टूडेंट, ये आपका फॉर्मूला बन गया साइन एन एक्स डी एक्स का, लिमिट 0 से π/2 है, तो आप ऊपर वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। ए की पावर 4 एज इट इज़, फर्स्ट आपको चेक करना है आपकी पावर इवन है या ओड है। पावर इवन है तो आप क्या करोगे, 4 में से एन में से A1 4 माइनस 1 से स्टार्ट करोगे, दैट इज़ 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 हो गया। फिर आ जाएगा आपके पास 4 माइनस में 2 का इंक्रीज करते जाओगे, 4 माइनस में 3, नेगेटिव पे नहीं जाओगे, तो 4 माइनस 1 3 होता है, 4 माइनस 3 आपका 1 होता है, तो यहीं पे स्टॉप कर दोगे। अपॉन में n से स्टार्ट करते हैं, n है 4, 2 का डिक्रीज करोगे, 4 माइनस में 2, और उसके बाद फिर 4 माइनस 4 आएगा, 0 नहीं लेना, जहाँ नेगेटिव और 0 नहीं लेना वहाँ तक आप लेके चलोगे। इवन है तो साथ में π/2, तो आप देखोगे a की पावर 4, 4 माइनस 1 3, 4 3 1, 4 इंटू में 2 π/2, तो इसको सिंप्लीफाई किया 3a स्क्वायर π/16, ये आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन था। आपको ये समझना है कि आपने ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है। इसी फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करना है, इसको समझाने के लिए एक और क्वेश्चन ले लेती हूँ मैं, सेकंड का फोर्थ पार्ट। सेकंड के फोर्थ पार्ट में आप देखोगे cos 2 थीटा, इंटीग्रेशन लिमिट दे रखी है 0 से π/4 cos 2 थीटा 3/2 पावर cos थीटा डी थीटा। आप फॉर्मूला तभी अप्लाई करोगे जब आपके पास लिमिट जो है 0 से π/2 होगी, तो इसका मतलब आपने इसमें थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन करना है। तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर 2 साइन स्क्वायर थीटा को मैंने साइन स्क्वायर एक्स मान लिया, तो आप स्टूडेंट्स देखोगे अंडर रूट 2 साइन थीटा आपका क्या बन गया, साइन एक्स। ठीक है, तो ये तो आपको जब प्रैक्टिस करोगे तभी समझ में आता है कि इसको आपने क्या पुट करना है। तो आप अपनी मर्जी से भी ये देख सकते हो कि लिमिट आपकी 0 से π/2 चेंज हो जाए, उस हिसाब से आप ट्रांसफॉर्मेशन करोगे। अब आप यहाँ देखोगे अंडर रूट 2 कॉस थीटा डी थीटा आपका क्या बन गया, कॉस एक्स डी एक्स। अब देखो स्टूडेंट, मैं लिमिट चेंज करती हूँ। अगर थीटा 0 को टेंड कर रहा है, थीटा अगर 0 टेंड कर रहा है, थीटा की जगह 0 डाला तो एक्स भी क्या हो जाएगा, 0 को टेंड कर रहा है। अगर थीटा की जगह मैंने π/4 डाला, यहाँ पे थीटा की जगह π/4 डालती हूँ, साइन π/4, साइन π/4 आपके पास क्या होता है, आप चेक करोगे, साइन π/4 आप निकालोगे, साइन π/4 की वैल्यू आपके पास होती है, साइन π/4 45 हो गया, 1/√2, बट स्क्वायर है तो ये आपका बन जाएगा दैट इज़ 1/2। तो इसका मतलब आपके पास साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। साइन स्क्वायर एक्स 1 कब होता है, जब एक्स की लिमिट आपकी π/2।
ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करके मैंने लिमिट को 0 से π/2 में चेंज कर दिया। अब हम सारा पुट कर देते हैं, मतलब थीटा को हम x के अंदर चेंज कर रहे हैं। तो cos 2 थीटा है, तो cos 2 थीटा को पहले मैंने लिख दिया 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा की पावर 3/2 कोस थीटा डी थीटा। ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला यूज़ किया है ताकि इजली हम पुटअप कर सकें। तो आप देखोगे 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा को मैंने साइन स्क्वायर एक्स माना, 3/2 कॉस थीटा आपका हो गया कॉस थीटा डी थीटा की वैल्यू निकालते हैं, वो आपके पास होगी कॉस एक्स बाई √2 dx। तो स्टूडेंट्स आप देखोगे 0 से π/2 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो कॉस क्यूब एक्स आपके पास आ गया। यहाँ पे कॉस एक्स √2 कॉन्स्टेंट है, उसको बाहर ले लिया, ये आपका हो गया dx। 1/√2 0 से π/2 cos 4x dx। अब देखो फिर स्टूडेंट cos nx dx का फॉर्मूला बन गया। आप कैसे अप्लाई करोगे ये ध्यान रखना, जो भी आपकी यहाँ पे पावर है 4 उसमें एक कम कर दो, तो एक कम क्या हो गया 3 हो गया। 3 में 2 का डिक्रीज करते जाओ, 3 में 2 का डिक्रीज किया 1, फिर नेगेटिव में नहीं जाएंगे तो वहाँ तक हम जाते रहेंगे। अब नीचे यहाँ पे हमने क्या करना है, n से स्टार्ट करना है, मतलब 4 से स्टार्ट करना है। 2 का डिक्रीज 4 में का 2 का डिक्रीज किया 2, फिर 2 का डिक्रीज करेंगे 0, बट 0 नहीं लेना, मतलब ऊपर 1 तक जाना है, नीचे आपने 2 तक जाना है, और अगर इवन है तो π/2 लगाना है। तो यहाँ से स्टूडेंट्स √2 भी साथ में चल रहा था, वो मैं लगा देती हूँ। तो आपके पास आ गया 3/16 √2 पाई, दैट इज़ द आंसर। तो स्टूडेंट रिडक्शन फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है ये आप देख लेना, मैंने आपको बता दिया है। अगर नहीं समझ में आया तो आप बार बार वीडियो देखो, समझो, फिर भी नहीं समझ में आया तो आप मेरे पास मैसेज डाल सकते हो। अब इसी का थर्ड क्वेश्चन और बता देती हूँ, मैंने सॉल्व कर रखा है। IN इक्वल टू 0 से π/2, मतलब एक्सरसाइज की जो फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन है वो तो सारा पूरा रिडक्शन फॉर्मूला है जो cos nx sin nx में चेंज हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, वो मैं आपको बता देती हूँ कैसे करना है। IN इक्वल टू 0 से π/2 x cos nx dx है, आपको ये प्रूव करना है। IN इक्वल टू n-1 अपॉन में n n-2 -1/n² है। तो जो आपको प्रूव करना है उसको हमने IN ले लिया और बाय पार्ट उसका इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे, और कुछ भी नहीं किया, बाय पार्ट इंटीग्रेशन सॉल्व करके ही हमारा प्रूव होगा। तो इसमें हमने क्या किया आप देखोगे, यहाँ पे हमने देखा कि मैंने इसको लिख लिया फर्स्ट स्टेप, आप इसको लिख लोगे, इसको फर्स्ट स्टेप में हमने इसको लिख लिया, दैट इज इक्वल टू 0 से π/2, ठीक है, x cos n-1 n-1x, सॉरी स्टूडेंट एक बार इसको दोबारा से देखते हैं। आपके पास यहाँ से हमारे पास ये देख रहे हैं हम कि हमने क्या किया इसके अंदर, इसमें x cos nx dx है, तो मैं इसको लिख रही हूँ 0 से π/2 x cos n-1x और cos x dx लिख दिया, मतलब यहाँ पे -1 किया और 1 कर दिया, तो इस फॉर्म में इसको लिख दिया। ओके फिर मैं क्या करती हूँ, इसका बाय पार्ट इंटीग्रेशन सॉल्व करती हूँ। बाय पार्ट जब आप इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करोगे तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इसको फर्स्ट फंक्शन मान के, इसको हमने फर्स्ट फंक्शन ले लें और इसको हम सेकंड फंक्शन लेके बाय पार्ट इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ रख दिया, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ रख दिया, सेकंड का इंटीग्रेशन करते हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ और सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड आपका cos x है, cos x का इंटीग्रेशन हम करते हैं। तो स्टूडेंट आप देखोगे यहाँ पे cos x का आप जब इंटीग्रेशन करोगे तो आपके पास यहाँ से sin x आ जाएगा। स्टूडेंट्स ये लाइन गलत लिखी हुई है, sin x dx आ जाएगा, इसको हटा दिया, सीधा मैंने इंटीग्रेशन करके लिख दिया sin x dx, और लिमिट पुट करनी है आपने, लिमिट हो गई 0 से π/2, ठीक है।
एक्स कॉस एन माइनस में 1x साइन एक्स 0 से π/2। तो अब आप लिमिट देखोगे, जब मैं π/2 डालती हूँ तो आपको पता है कॉस π/2 0 होता है, तो ये टर्म 0 हो गई। जब आप 0 डालोगे साइन में तो 0 हो जाएगी, मतलब ये पूरा आपका 0 के अंदर चेंज हो गया। तो मैंने पहला स्टेप करके दिखा दिया। पहला हमने फर्स्ट एज इट इज़ रखा, फर्स्ट एज इट इज़, और इसका फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकेंड का कॉस का इंटीग्रेशन किया साइन एक्स, उसमें लिमिट पुट कर दी, ये सॉल्व कर दिया। अब स्टूडेंट देखो क्या किया कि फर्स्ट का जैसे आप पूरा लगाते हो वही फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया, सीधा डायरेक्ट लिख दिया। फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन, सेकेंड का इंटीग्रेशन और होल का इंटीग्रेशन आप सॉल्व करोगे तब आपके पास ये लाइन आ जाएगी। तो स्टूडेंट आप ये करके देखना, आपका सॉल्व हो जाएगा ये दोनों स्टेप। उसके बाद लिमिट्स पुट कर दी, फिर वैसे ही किया, साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डाल दिया, और इस कॉस को इस पार्ट से और इस पार्ट से मल्टीप्लाई किया, दोनों को अलग अलग कर दिया। तो आप देखोगे स्टूडेंट हम एक्स कॉस एन एक्स को आई एन लेके चले हैं, एक्स कॉस एन माइनस 2 को आई एन माइनस 2 डाल दिया। इसको सॉल्व करना तो ये इस टाइप से आपके पास इक्वेशन आ जाएगी, और आई एन वाले इकट्ठे कर दिए तो आप आई एन कॉमन ले लिया, फिर हम डिवाइड करेंगे तो आपका ये पार्ट प्रूव हो जाएगा। तो स्टूडेंट बाय पार्ट ही इंटीग्रेशन किया है, स्टेप को देखना ईजिली समझ में आ जाएगा। फिर भी कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। ओके, तो 8.2 एक्सरसाइज सॉल्व करना, नेक्स्ट एक्सरसाइज कराऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू।